Welcome you all once again to our channel एकलव एकेडमी कासगंज द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। एक सीरीज हम चलाने वाले हैं जैसे कि 23rd को यूपीटेट का एग्जाम है, तो इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज पूरी 20 प्रैक्टिस सेट्स 25 प्रैक्टिस सेट की सीरीज होगी। डेली हम 2 प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं डेली डिस्कस करेंगे और एक पूरी मैराथन क्लास। आप केवल इन प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको अदर सोर्सेज से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये मोर देन इनफ होंगे, सफिशिएंट होंगे। आप इन प्रैक्टिस सेट्स को प्रैक्टिस करिए बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम कैंसिल था तो पहले से आपको बहुत कुछ आता होगा, केवल एक बार रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है और कैसा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो 20 सवाल है। ठीक है, इसमें पैसेज हमने नहीं रखा है क्योंकि पैसेज आएंगे 2-2 3-3 या 4-4 नंबर के। ठीक है, तो अगर 6-7 सवाल तो उसके छोड़ देते हैं, बाकी 20-20 सवालों के प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर नाउन? इनमें से सिंगुलर नाउन कौन सा है? ऑप्शन ए स्पेक्टिकल्स, बी आर्म्स, सी समन्स और डी वेजेस। ठीक है, तो कौन सा है इसमें सिंगुलर नाउन? तो देखिए स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल नाउन है, आर्म्स भी प्लूरल नाउन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले हैं। वेजेस भी प्लूरल है, समन्स माने बुलावा पत्र होता है और ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल नाउन? तो प्लूरल नाउन कौन सा है इसमें से? हम देखेंगे बिलोंगिंग्स, रेबीज, बिलियर्ड्स और न्यूज। देखिए न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, बिलियर्ड्स भी गेम का नाम है और रेबीज किसी बीमारी का नाम है। ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। बिलोंगिंग्स जो है वो प्लूरल नाउन में आता है। ठीक है, तो ए इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्कुलिन ऑफ डो? तो डो का मस्कुलिन क्या है? देखिए दो होते हैं ये, डो और रो, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, तो हार्ट यानी कि हार्ट तो रो का होता है और डो का जो है वो बक होता है। ठीक है ना, हम बीडी बीडी ऐसे याद रख सकते हैं, बीडी बोलते हैं ना, तो बी और डी। ठीक है, तो इजी है ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्कुलिन जेंडर? इसमें भी हमसे मस्कुलिन जेंडर पूछा है। पीस, देखिए उसमें हमसे पूछा गया था मस्कुलिन स्पेशली किसी का, इसमें पूछा गया पीस, नेचर, टाइम, अर्थ। इनमें से मस्कुलिन कौन सा है? तो देखिए पीस फेमिनिन है, नेचर फेमिनिन है, अर्थ फेमिनिन है, टाइम इज अ मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जेंडर हमें पता है। देखिए अगर हम जेंडर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, मस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है, और न्यूटर जेंडर रहता है जो निर्जीव के लिए आता है, और एक कॉमन जेंडर जैसे कि हमने चाइल्ड बोला, बेबी गर्ल है, बॉय है, नहीं पता तो वो कॉमन में। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इससे सवाल मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। फिल इन दी ब्लैंक। आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ, तो क्या आता है? फुट। तो देखिए मैं ऑफिस जाता हूँ ऑन, बाई, विद या फ्रॉम, तो आंसर है ऑन फुट। And the next question, choose the collective noun out of these words. ठीक है, assets, bravery, jury, arms। तो इसमें पूछा गया है कलेक्टिव नाउन कौन सा है इसमें से। तो देखिए assets जो है ये जमा पूंजी होती है, सारे हमारा जितना भी है ना कलेक्शन होता है धन मतलब मनी का, और बाकी जितने भी हमारे मतलब सेविंग्स होते हैं उसके लिए, तो ये कलेक्टिव नहीं है। ब्रेवरी वाले बहादुरी है। ज्यूरी होता है जजों की बैठक, है ना, मतलब जजों का पूरा ग्रुप ज्यूरी कहा जाता है। आर्म्स माने भिक्षा होता है, प्लूरल नाउन है, तो कलेक्टिव जो है वो ज्यूरी है। चूज द प्लूरल नाउन आउट ऑफ दीज वंस। डेटम, बेसिस, क्राइटेरियन, एजेंडा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। देखिए कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूरल हैं जो अदर देन ये जो अदर कुछ इटालियन वर्ड्स हैं, है ना, कुछ फ्रेंच हैं, इस तरीके से अलग अलग कुछ वर्ड्स हैं जो लिए गए हैं और ये इनके सिंगुलर प्लूरल कुछ अलग होते हैं। कोई यूएम लगा के बनता है, कोई ओएन लगा के बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लूरल नाउन डेटम, नहीं डेटम एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो होता है वो डेटा होता है। ठीक है ना, बेसिस एक प्लूरल नहीं है, बेसिस जो है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बेसिस होता है। क्राइटेरियन एक सिंगुलर है, इसका क्राइटेरिया होता है प्लूरल। एजेंडा एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर एजेंडम होता है।
ओके, सो देखिए यहाँ हम केवल 20 सवाल नहीं डिस्कस करने वाले हैं, आपको मैं सारे ऑप्शंस क्लियर कराऊंगी, तो 20 सवालों में आपके 30 कम से कम क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे। ठीक है, 8वां सवाल की तरफ चलते हैं। चूज प्लूरल नाउन आउट ऑफ दीज वंस, इसमें से प्लूरल कौन सा है? फोर्स, वाटर, रिटर्न्स या वुड? तो आप सोचिए जरा, आप अगर आंसर करेंगे तो इसका क्या आंसर करेंगे? फोर्स, वाटर, रिटर्न्स, वुड। सो आंसर इज ऑब्वियसली रिटर्न्स। फोर्स सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, इसका फोर्सेस प्लूरल हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है सेना, ठीक है ना, वाटर, वुड, लेकिन रिटर्न्स जो है वो प्लूरल है। चूज द एग्जैक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर, एंगर का एग्जैक्टिव फॉर्म क्या है? देखिए एंगर जो है, एंगर माने होता है गुस्सा, और एंगर जो हो गया वो एक नाउन हो गया। अगर हमसे पूछा जाए एंगर क्या है, नाउन, तो पूछा गया है इसका एग्जैक्टिव फॉर्म क्या है? एंग्रीली, एंग्री, एंग्रीज, एंग्रेबल। तो बताइए इसका एग्जैक्टिव फॉर्म क्या होगा, एंगर का एग्जैक्टिव फॉर्म? तो देखिए वो है गुस्सा है, एंग्री एक कंडीशन हो गई, गुस्सा तो वह गुस्सा है, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म हो गई है ना। वह दुखी है, सुखी है। अगर हम देखते हैं, देखो शी इज सैड हम बोलेंगे दुखी है तो एडजेक्टिव हो गया, शी इज गुड वो अच्छी है तो एडजेक्टिव हो गया, तो ऐसे हम बोलते हैं शी इज एंग्री वो गुस्सा है, तो ये भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। बस ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट नाउन आउट ऑफ दीज फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स। कोवार्ड, कोवार्डली, टिमिड, टायर्ड, इसमें से हमें बताना है कि नाउन कौन सा है। ठीक है, कोवार्ड, कोवार्डली, टिमिड और टायर्ड, इसमें से नाउन कौन सा बताना है। ठीक है, तो देखिए ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोवार्ड जो है वो डरपोक होता है, और डरपोक का मतलब तो हो गया कि वो बहादुर है, डरपोक है। जैसे हम किसी को बोले ही इज ब्रेव, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, एडजेक्टिव है, ब्रेव है ना। ही इज इंटेलिजेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही कोवार्ड को ज्यादातर लोग कंसिडर करते हैं एडजेक्टिव, लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा कोवार्ड माने होता है डरपोक व्यक्ति, और जहां व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आ जाता है वहां क्या हो जाता है, नाउन। सो ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? टीयर, टीयर वाला होता है किसी चीज को चीरना, फाड़ना, ठीक है ना। तो पूछा गया थर्ड फॉर्म टीयर की क्या है। ठीक है, तो अपने अपने आंसर्स बताइए, और आपको क्या लगता है इसका जो आंसर है वो क्या है? जल्दी जल्दी आंसर्स करिए अपने। सोच लीजिए कि हम अगर आंसर करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, टॉन होता है, क्योंकि इसकी सेकंड टोर होती है, और थर्ड जो होती है वो टॉन होती है। ठीक है, हमसे थर्ड फॉर्म पूछिए। 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ दिस वर्ड्स विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है इसमें से? वेट, वो, टुक या फ्लू? ठीक है ना, इसमें से थर्ड फॉर्म कौन सी है? तो थर्ड फॉर्म देखते हैं हम। थर्ड फॉर्म जो है वो वेप्ट है। देखिए वो, इसकी वोवेन होगी थर्ड, इसकी टेकन होगी, इसकी फ्लोड होगी, मतलब फ्लॉन होगी, तो थर्ड फॉर्म जो है वो वेप्ट है, वी वेप्ट, वेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब? ले, ले की देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तीन ये होते हैं, ले, लाई और लाई। एक लाई झूठ बोलना होता है, एक लाई लेटना होता है, एक किसी चीज को क्षैतिज रख देना होता है, ले, ठीक है ना। तो इन ले की क्या है? तो सेकंड फॉर्म ऑफ ले, ले की सेकंड फॉर्म देखिए, एक तो ले खुद सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, लाई वाले की तो लाइड और लाइड होती है, ठीक है, ये इसकी तो खुद ही ले सेकंड फॉर्म है, तो ले की सेकंड फॉर्म पूछी है, तो ये इसकी होगी ले यानी कि कोई चीज रखना, ठीक है ना। तो ले की जो देखिए लाइड में होती है, ले की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लेट। ओके, सो आंसर इज लेट। चूज द एडवर्ब आउट ऑफ दीज वर्ड्स। कोवार्डिस, फास्ट, लेजी, स्लो, इसमें से बताना है हमें जो एडवर्ब है वो क्या होगा। कोवार्डिस, फास्ट, लेजी, स्लो। तो देखिए कोवार्डिस तो हो गया एक वो नाउन हो गया, कोवार्डिस माने भी डरपोक व्यक्ति हो गया। फास्ट देखिए लेजी माने एक एडजेक्टिव हो गया, कोई इंसान लेजी है या स्लो है। तो इसमें जो अगर हम एडवर्ब की बात करेंगे तो वो केवल एक फास्ट है,
जैसे मैं अगर बोलूंगी ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो किस चीज की विशेषता है उसके दौड़ने की, और दौड़ना क्या है वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताते हैं एडवर्ब। तो फास्ट इज एन एडवर्ब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वर्ड फास्ट इज अ नाउन। कौन से सेंटेंस में जो फास्ट वर्ड है, देखिए चारों में फास्ट है लेकिन नाउन किसमें है हमें ये देखना है। तो एक बार आप देखते हैं, स्पीड ऑफ कार इज फास्ट, ही हैड फास्ट लास्ट मंडे, गो फास्ट या मुस्लिम फास्ट इन रमजान। तो देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का क्या होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, वो कई बार सेम वर्ड कई अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पीड ऑफ कार इज फास्ट, जो कार की स्पीड है वो फास्ट है, स्पीड की मतलब चाल, चाल की विशेषता है, तो यहाँ पे फास्ट जो है वो एक एडजेक्टिव हो गया। ही हैड फास्ट लास्ट मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे उसने रखा, क्या रखा, व्रत, तो यहाँ पे फास्ट जो है वो नाउन है। तो आंसर हमसे ये तो पूछा था नाउन कहाँ है, गो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि गो एक वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब, ठीक है। और मुस्लिम फास्ट इन रमजान, मुस्लिम रमजान में फास्ट रखते हैं, यहाँ फास्ट एक वर्ब है व्रत रखने के लिए। आई होप कि आपको ये चारों क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिक आउट द एरर्स फ्री सेंटेंस, यानी एरर फ्री सेंटेंस बताना है। आर्म्स इज गिवन टू बैगर, पंकज इज ओइंग अ बस, सन राइजेज इन द ईस्ट, अनिल स्मोक्स। सो आपको बताना है एरर फ्री सेंटेंस कौन सा है। Arms is begin to beggar, वो sorry given to beggar, Pankaj is owing a bus, sun rises the east, in the east Anil smokes. तो द करेक्ट आंसर इज देखिए डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए आर्म्स आर आना चाहिए क्योंकि आर्म्स एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। पंकज इज ओइंग, देखिए बहुत सारी ऐसी वर्ड्स होती हैं जो ना हमेशा क्या होता है, जैसे मैं अगर बोलूं लव, तो हमेशा आपने देखोगा ही लव्स, लाइक, लाइक्स, ठीक है ना। और कोई चीज टेस्ट, जैसे चाय का टेस्ट अच्छा आ रहा है तो भी हम टेस्ट, इसे सबको ये जो होते हैं इंडेफिनेट फॉर्म्स में यूज करते हैं। तो ऐसे ही ओन जो वर्ड है, वर्ब है, वो इंडेफिनेट में आती है, ना कि इसे आईएनजी में यूज करते हैं, तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये गलत हो गया, और यहाँ पे सन के आगे दा आएगा, इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस हो गया वो डी हो गया। The 17th question is pick out the incorrect sentence. Do you live in a town or in a country? In the country, keep to the left, come to point, what is the matter? So choose the correct, pick out the incorrect sentence. Sorry, incorrect बताना है हमें इसमें से, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, Do you live in a town or in the country? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Keep to the left ये भी ठीक है। कम टू पॉइंट नहीं होता, कम टू द पॉइंट होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है कि करेक्ट जो स्पेलिंग होती है इक्विलिब्रियम की वो कौन सी होगी। और आप एक बार देख लीजिए, इक्वालिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम, तो आपके हिसाब से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है EQUILI, इक्विलिब्रियम, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। बेनिफिशियल, 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 तो आपको बताना है इसकी सही स्पेलिंग कौन सी है। BENIFICIL, ये तो कट गई क्योंकि CIAL होता है, इतना तो हमें सबको पता है। फिकल नहीं होता, ये कट गई, बस इसमें और इसमें देख लीजिए, है ना। तो बेनिफिशियल का होता है BENEFICIAL, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। And the last question of this video is choose the correct alternative for the underlined part of the sentence. If he had time, he will call you. तो इसको अंडर यहाँ पे इम्प्रूव करना है, would have had, has और no improvement। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आने की किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक पार्ट होता है कि अगर will यहाँ पे आया है, यहाँ पे अगर दूसरे सेंटेंस में जो इफ वाला पार्ट नहीं है, जो दूसरा क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, ठीक है ना। ये कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज। तो अगर विल आया है तो यहाँ पे इफ ही हैड टाइम, तो ही अगर उसके पास टाइम होता, तो अगर यहाँ पे हैड आ गया है
तो हैड का मतलब हो गया यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि एक ही वर्ब है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ सिंपल आ जाता है कि ही वुड हैव कॉल्ड यू, यानी इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वुड अकेला है ही नहीं, हमें केवल वुड चाहिए था, तो मैं इधर चेंज कर दूं, अगर इफ ही हैज टाइम, यदि उसके पास टाइम होता है, ठीक है। दो कॉम्बिनेशन होते हैं देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे में आएगा वुड, तो यहाँ पे वुड का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इधर अगर विल है तो इसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट या कोई से भी प्रेजेंट में, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट आना चाहिए, तो प्रेजेंट का हैज है, सो आंसर इज ओके। तो देखिए हमारे जो 20th क्वेश्चन थे आज के वीडियो के वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पूरी सीरीज में आपको ऐसा नहीं है कि 23rd तक, बहुत 5-6-7 दिन में हम ये 25 टेस्ट सीरीज पूरी लगा लेंगे। आप एक बार में इन्हें देख लीजिएगा अलग अलग करके, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जुड़ जाइए, यूपी टेट के बिल्कुल फास्ट रिवीजन चलने वाला है, और अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स को और जितनी भी चीजें मैं अवेलेबल आपको कराती हूँ अगर आप उनको भी लगा लेते हैं, कुछ पीडीएफ शेयर करूंगी मैं चैनल के माध्यम से ही आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।